गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द गंगा लेसन रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। कल जितना आपने पढ़ा था उसके आगे का देखिए, थर्ड पैराग्राफ से। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, बिलव्ड ऑफ हर पीपल, राउंड which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs and triumphs, her victories and her defeats. द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, और भारतीय लोगों को बहुत प्रिय है। राउंड विच आर इंटरविंड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, जिसके चारों ओर बंधी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं उसकी जातीय यादें, हर होप्स उसकी उम्मीदें, एंड फियर्स भय, हर सॉन्ग्स आफ्टर्म्स विजय के गीत, हर विक्ट्रीज उसकी जीत, एंड हर डिफीट्स और उसकी हार। सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये भारत की युगों पुरानी, युगों से चली आ रही संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही है, सिंबल रही है। एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड येट एवर द सेम गंगा, हमेशा बदलती हुई, हमेशा बहती हुई, लेकिन फिर भी हमेशा एक जैसी गंगा बनी रहती हैं। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ द एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, सी रिमाइंड्स मी, वो मुझे याद दिलाती है, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ़ से ढकी हुई पर्वत चोटियों की, एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, और हिमालय की गहरी घाटियों की भी। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिनको मैंने बहुत अधिक प्रेम किया है, जो मुझे बहुत पसंद हैं। एंड ऑफ द रिच एंड द वास्ट प्लेन्स बिलो, और नीचे के हरे भरे उपजाऊ और विस्तृत मैदानों की भी याद दिलाती है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पर मेरा जीवन और मेरा कार्य दोनों ढले हुए हैं। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, अब गंगा के विभिन्न स्वरूपों को बता रहे हैं। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह के प्रकाश में मुस्कुराते हुए, नाचते हुए। एंड डार्क एंड ग्लोमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल, और जैसे ही रात आती है, जैसे ही शाम आती है, वैसे ही गंगा हमें अंधकार से और रहस्यों से भरी हुई दिखाई देती है। अ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, एक सकरी, धीमी और शानदार धारा गंगा जी की होती है इन विंटर, सर्दी के सीजन में। एंड वास्ट रोरिंग थिंग्स ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून यानी वर्षा ऋतु के दौरान गंगा एकदम विशालकाय हो जाती हैं और दहाड़ती हुई दिखाई देती हैं। ब्रॉड बूशम, चौड़ी छाती वाली, ऑलमोस्ट एज द सी, और इस प्रकार से विस्तृत दिखाई देती हैं जैसे कि समुद्र। एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और समुद्र की जैसी ही विनाशकारी शक्ति वाली भी हो जाती हैं गंगा। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के प्राचीन यादों की प्रतीक रही है मेरे लिए गंगा। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो कि वर्तमान से बहते हुए, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, जो भविष्य के महान समुद्र में समा जाती हैं। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, मैंने तमाम पुरानी रीति रिवाजों और परंपराओं से अपने आप को अलग कर लिया है। एंड एन एनेक्सियस दैट इंडिया शुड रिड हरसेल्फ ऑफ ऑल द सेकल्स दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन हर, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि भारत भी अपने आप को उन सभी बंधनों से मुक्त कर लेगा। रिड हरसेल्फ ऑफ, गेट रिड का मतलब होता है मुक्त करना, छुटकारा पाना। ऑफ ऑल सेकल्स, उन सभी बंधनों से, दैट बाइंड, जो उसे बांधती हैं, एंड कंस्ट्रेन हर एंड डिवाइड हर पीपुल, जो उसे दबाती हैं और उसके लोगों को आपस में बांटती हैं। एंड सप्रेस्ड वास्ट नंबर ऑफ देम एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और उनके शारीरिक और आत्मिक विकास को, स्वतंत्र विकास को रोकती हैं।
दो आई सीक ऑल दिस येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली। यद्यप मैं ये सब चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को भूतकाल से पूरी तरह से अलग नहीं करना चाहता। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन। मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है, एंड इज़ अवर्स, और जो इस समय हमारी है। एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस, और मैं इस बारे में बहुत सतर्क भी हूँ कि मैं भी हम सभी की तरह एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चेन, कि मैं भी उस अभिन्न चैन, उस श्रृंखला का हिस्सा हूँ, विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, जो पीछे इतिहास के प्रारंभ में जाती है, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के अविस्मरणीय अतीत से बंधी हुई है। द चेन आई वुड नॉट ब्रेक, मैं उस चेन को, श्रृंखला को कभी नहीं तोड़ूंगा। फॉर आई ट्रेजर इट एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, क्योंकि मैं इससे प्रेरणा पाता हूँ। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइंड, और मेरी इस इच्छा के गवाह स्वरूप, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चर इनहेरिटेंस, और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के आखिरी श्रद्धांजलि के रूप में, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इनटू द गंगा, कि मेरी एक मुट्ठी राख को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशन दैट वासेज इंडियाज सोर्स, ताकि वो उस महान समुद्र तक बहा कर ले जाई जाए जो भारत के तटों को प्रक्षालित करता है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, और जो मेरी अस्थियों का बड़ा हिस्सा है उसे दूसरे ढंग से विसर्जित किया जाए। आई वॉन्ट दिस टू बी कैरीड हाई अप इन टू द एयर, मैं चाहता हूँ कि इसे हवा में, इन एन एरोप्लेन में बहुत ऊपर तक ले जाया जाए, एंड स्केटर्ड फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड्स, और उस ऊंचाई से खेतों में बिखेर दिया जाए, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ पर भारत के किसान बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। टॉयल मीन्स वर्क हार्ड। सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट, ताकि वो मिट्टी में मिल जाएं, एंड सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का अभिन्न हिस्सा बन जाए। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st day of June in the year 1954, और जवाहरलाल नेहरू लास्ट में लिखते हैं कि मैंने ये इच्छा पत्र वसीयत 21 जून 1954 को न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में लिखा है। तो अब इस लेसन के जो एक्सरसाइजेज हैं और जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, उनसे कर लीजिएगा। और जो भी वर्ड मीनिंग आप लिखेंगे कॉपी में, उसकी हिंदी आपको नहीं लिखनी, इंग्लिश टू इंग्लिश लिखना है। कॉपी में वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और जो कंप्रिहेंशंस दिए जाएंगे और मैचिंग वर्ड, ये सब आपको कॉपी में करने हैं। थैंक यू।